वेलकम बैक टू द चैनल कॉल फुटबॉल फेस गाइस। मेरा नाम अनुष है। मैं तुम लोग के लिए बहुत से व्यूज़, रिव्यूज़, एनालिसिस और इस तरह की सारी चीज़ें लेकर आता रहता हूँ। हर वीडियो के स्टार्ट में मैं यही बोलता रहता हूँ। और अभी तक अगर तुम लोगों ने ज़्यादा सब्सक्राइब नहीं किया तो यार सब्सक्राइब करो। और आज के एजेंडाज बहुत फिट होने वाले हैं। हम काफ़ी सारी चीज़ों के बारे में बात करने वाले हैं। बहुत सारे टॉपिक्स हैं आज जिनके बारे में डिस्कशन करेंगे। पॉल पॉगबा टू बार्सिलोना, इज़ इट रियलिटी? ये हाउ क्लोज इट इज़ टू बीइंग अ रियलिटी? हालैंड के बारे में, क्योंकि अगैन हालैंड के बारे में बहुत बातें करते हैं हमारे लापोर्टा साहब। सो इज़ हालैंड रियली कमिंग टू बार्सिलोना और नॉट, उसके बारे में बात करेंगे। फ्रैंकी डी यॉन्ग की इंजरी अपडेट, हाउ ही इज़ कमिंग बैक टू फिटनेस, क्या अपडेट है? व्हाई डिडंट ही प्ले फॉर नेदरलैंड्स? गर्नाचो टू बार्सिलोना, इसके बारे में बात करेंगे। नेमार, बाय द वे, कि नेमार अगर हालैंड नहीं आता तो नेमार बार्सिलोना आ सकता है नहीं आ सकता, इसके बारे में बात करेंगे। अल्फोंसो डेविस टू बार्सिलोना, बाय द वे, रियल मैड्रिड का जो टॉप ट्रांसफर टारगेट है कि वुड ही बी अ रियलिटी फॉर बार्सिलोना, उसके बारे में बात करेंगे। जोनाथन टाह के बारे में बात करेंगे। और ऑल्सो बात करेंगे हम बहुत सारे प्लेयर्स के बारे में जो कि इंजरी से वापस आ रहे हैं, राइट? जैसे कि डानी ओल्मो है, फर्मीन है, फ्रैंकी डी यॉन्ग है, गावी हैं, और समहाउ अराउहो एज वेल। सो इन सब चीज़ों के बारे में बात करेंगे आज की वीडियो के बारे में। और अगर तभी तक अगैन दोबारा से बोल रहे हो तुम लोगों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लो। और हम स्टार्ट करते हैं अपनी आज की वीडियो। सबसे पहला टॉपिक अगैन द हॉट टॉपिक इज़ पॉल पॉगबा टू बार्सिलोना, हाउ क्लोज इट इज़ टू बी आर रियलिटी। सबसे पहले पॉल पॉगबा की बात करते हैं कि पॉल पॉगबा है कहाँ। इज़ अ क्यूरियस केस। ही वॉज अ टॉप प्लेयर व्हेन ही वाज प्लेइंग फुटबॉल एट यूवेंटस। सो उसके बाद हुआ क्या? उसके बाद हुआ ये कि कुछ सब्सटेंसेस उनके टेस्ट में पाए गए जो कि इलीगल तो आप नहीं कह सकते उनको, बट हार्मफुल हैं, या जो कि इतना ज़्यादा स्पोर्ट्स पर्सन की परफॉर्मेंस को इंक्रीज़ करने के लिए हेल्प करते हैं, बट दे आर बैंड, वरना तो हर प्लेयर ले लें वो, राइट? सो उसकी वजह से उनको 4 साल का बैन दिया गया, जो कि फिर रिड्यूस करके 18 मंथ्स कर दिया गया ऑन एज अपील, बिकॉज ही वाज सेइंग कि देखो जब मेरी बॉडी में सब्सटेंसेस हैं दे आर हार्मफुल टू मी ना, बट दे वर नॉट इलीगल, तो एटलीस्ट उनको रिड्यूस किया जाए मेरी पनिशमेंट को, एंड आई वुड ट्राई टू नॉट हैव इट in future obviously. So उनकी punishment again reduce करके 18 months कर दी गई है, which is good news for him. So we can see Paul Pogba back in football. But Juventus उनको वापस नहीं ले रही, क्योंकि Juventus has said कि आपकी wages बहुत ज़्यादा हैं, हम अभी currently we cannot afford your wages, so we do not want you. Same question as again, अगर बार्सिलोना Paul Pogba आते हो तो बार्सिलोना कैसे afford करेगी उनकी wages? Also I think Paul Pogba जिस पोजीशन में खेलते हैं, midfield की पोजीशन है obviously, attacking midfielder, central midfielder, उस पोजीशन में ऑलरेडी बार्सिलोना के पास बहुत ज़्यादा प्लेयर्स हैं। सो आई डोंट सी हिम कमिंग। अदरवाइज एक और सिनेरियो में वो आ सकता है। वो सिनेरियो है, चूँकि हमारी अगली न्यूज़ है, वो ये है कि फ्रैंकी डी यॉन्ग के लिए मैनचेस्टर यूनाइटेड हैज़ बिड अगेन एंड दे आर रेडी टू बिड अगेन फॉर 60 to 70 million। सो अगर बार्सिलोना वुड फाइनली डिसाइड टू सेल फ्रैंकी डी यॉन्ग इन जनवरी ट्रांसफर विंडो, सो अगर वो बार्सिलोना पैसे वहाँ से 60 million 70 million लेती है यूनाइटेड से, और यूनाइटेड चले जाते हैं अगेन हमारे Frankie de Jong, so in that scenario, obviously Paul Pogba could become a reality to Barcelona, just in case, क्योंकि again you need depth, squad depth. So that is a possible scenario जो मुझे समझ आता है। उसके अलावा there is other में अराउंड मुझे कुछ समझ नहीं आता कि Paul Pogba कैसे बार्सिलोना आएंगे। अगली न्यूज़ में बात करते हैं जो कि है हालैंड के बारे में, ठीक है? अब लापोर्टा बहुत दफ़ा बोल चुका है ओपनली कि आई वांट हालैंड। उसकी एक रीज़न ये भी है कि रियल मैड्रिड गॉट एम्बापे, राइट? सो एम्बापे को कहीं ना कहीं राइवल करने के लिए ही वॉज यूजिंग हालैंड। बट अगर आप रिसेंट टाइम में देखो, पिछले 2-3 महीना में, सो राइवलरी हैज़ बिकम हालैंड वर्सेस लमीन यमाल डायरेक्टली। सही है। बट अगेन यू नीड अ स्ट्राइकर। लॉन्ग टर्म गोल्स में आपको एक अच्छा स्ट्राइकर बार्सिलोना को चाहिए, और एक लॉन्ग टर्म स्ट्राइकर चाहिए टू देयर सर्विस नाउ, बिकॉज लेवेंडोव्स्की हैज़ जस्ट टर्न 37, इज अराउंड टू टर्न 37 अब नेक्स्ट सीजन। तो आई थिंक सो दिस सीजन शुड बी द लास्ट फॉर लेवेंडोव्स्की नो मैटर व्हाट, ठीक है? सो अगले सीजन में अगर आप लेवेंडोव्स्की को किसी तरह पुश करके खिलाते हो, सो उसकी परफॉर्मेंस वैसी नहीं आने वाली। उस सिनेरियो में बार्सिलोना को अगर लेट्स से लेवेंडोव्स्की रिन्यू करता है फॉर द नेक्स्ट सीजन और बार्सिलोना उसको रिटेन करती है, सो ही वुड बी सिटिंग ऑन द बेंच, विच आई डू नॉट वांट फॉर लेवेंडोव्स्की, विच ही शुड नॉट वांट फॉर हिमसेल्फ। और ऑल्सो बार्सिलोना को भी ये नहीं चाहिए कि वो इतनी वेजेस देके उनको बेंच पे बैठाएं, राइट? क्योंकि कोई और बच्चा, कोई और यंगस्टर उनकी जगह स्टार्ट करेगा फिर। और बार्सिलोना आई डोंट थिंक सो वुड बी इन दैट जोन के जहाँ पे वो ट्राई आउट करें इतने फियर्स कॉम्पिटिशन में, और नेक्स्ट सीजन ऑब्वियसली टारगेट्स इससे भी ज़्यादा टाइट होंगे। So I don't think so that would be possible. So obviously Barcelona has to bring a star striker next season. ये तो for sure मुझे लग रहा है कहीं ना कहीं possibility है। So उसके देखते हुए हालैंड could become a possibility. Also हालैंड to Manchester City में क्या चल रहा है कि हालैंड has asked for a better contract for himself. Also हालैंड knows कि next season Pep Guardiola might leave, तो वो भी अपने फ्यूचर को देख रहे हैं। देयर इज अनसर्टेनिटी गोइंग ऑन इन मैनचेस्टर सिटी। सो वो ये बोल रहा है कि मेरे कॉन्ट्रैक्ट में 100 मिलियन के अराउंड का रिलीज क्लॉज रखो, ताकि कोई भी क्लब आ के मुझे अफोर्ड कर सके। अब हम बात करते हैं, अगर 100 मिलियन का रिलीज क्लॉज रख लेते हैं और
फ्रैंकी अगेन हालैंड की वेजेस बहुत ज़्यादा होंगी, फर्स्ट ऑफ ऑल 100 मिलियन का रिलीज क्लॉज उसके ऊपर से, सो ये सारा कुछ बार्सिलोना कैसे अफोर्ड करेगी, विल हैव टू सी। बट अगेन बहुत सी चीज़ों में अगर आप देखो तो बार्सिलोना हैज एस्केप्ड अ लेफ्ट विंगर इशू दिस सीजन समहाउ, और लक ऐसा रहा कि रफीनिया वुड स्टे नाउ, क्योंकि हम लोग अगर निको विलियम्स के पीछे थे और 60-70 मिलियन तो हम वहाँ पे भी लगाने के चक्कर में थे। सो ऐसा नहीं कि बार्सिलोना के पास पैसा नहीं है, पैसे हैं, आई थिंक सो। बट देन अगेन हाउ वुड दे रिड्यूस टू, मतलब 100 मिलियन आप स्पेंड करने जा रहे हो ऑन वन सिंगल प्लेयर, उसकी मतलब नीड तो है, सो इट मेक सेंस। बट वेजेस कैसे आप करोगे वो देखना ज़रूरी है। अगर लेवेंडोव्स्की चले जाते हैं तो ऑब्वियसली वेजेस पे आप बहुत ज़्यादा सेव भी करोगे, और अगर उन वेजेस को किसी तरह आप इनकलकेट कर पाओ इनटू हालैंड एंड देन 100 मिलियन का रिलीज को उसके ऊपर से लगाओ, सो इट कैन बिकम अ पॉसिबिलिटी, बट स्टिल इट वुड बी अ 50-50 फॉर मी अभी, ठीक है। अब जैसे जैसे सीजन प्रोग्रेस करेगा तो देखेंगे क्या सीन बनता है, और लेवेंडोव्स्की का एक्सिट इसमें बहुत वाइटल होगा। अगर उनको कोई अच्छा क्लब जैसे सऊदी है इस तरह अच्छा पैसा दे के उठा लेता है, लेट्स से 50 मिलियन 40 मिलियन समहाउ, अगर इतने पैसे मिल पाते हैं आपको लेवेंडोव्स्की के लिए, राइट, फिर इट कैन बिकम अ पॉसिबिलिटी। ऑल्सो फ्रैंकी डी योंग भी अगर सेल हो जाते हैं 60-70-80 मिलियन के अराउंड, और इसी तरह मे बी जस्ट स्पेकुलेटिंग कि अराओ को भी कहीं ना कहीं पे इसको बेचना पड़े, और अराओ को भी 70-80 मिलियन के अराउंड बेच के वो जोनाथन टाह को लेकर आएंगे 30 मिलियन में, जिस जो हमारा अगला टॉपिक था, राइट। सो जोनाथन टाह की लिए ऑब्वियसली बहुत ज़्यादा एक्साइटिंग है। हांसी फ्लिक बहुत बड़े फैन है उनके, और इज अ गुड डिफेंडर, नो डाउट अबाउट इट। सो जोनाथन टाह इज अ सिमिलर प्रोफाइल टू अराओ, और अगर मुझे ऐसा लगता है अगर ये 3 प्लेयर बार्सिलोना बेचती है, फ्रैंकी डी योंग, अराओ एंड लेवेंडोव्स्की, सो देन Haaland can become a possibility. Also 30 million बहुत अच्छी फीस I think for a defender like Jonathan Tah, so that would be a steal as well. So आप वहाँ पे भी स्ट्रॉन्ग हो जाओगे, स्ट्राइकर भी बहुत अच्छा टॉप नॉच ले आओगे, डिफेंडर भी अच्छा ले आओगे, और उसके साथ जो बार्सिलोना का प्लान है वही है कि हम अल्फोंसो डेविस को अब चुराते हैं रियल मैड्रिड के हाथों से, क्योंकि वी नीड अ प्रॉपर लेफ्ट बैक, एक्सपीरियंस लेफ्ट बैक इन आवर टीम। और अगेन अल्फोंसो डेविस हांसी फ्लिक के अंडर खेल चुके हैं, वुड बी अ फैन, और ऑल्सो डेविस के लिए अब दोनों ऑप्शंस बहुत खुली हैं, ओपन हो जाएंगी। बार्सिलोना भी बहुत ओपन ऑप्शन होगी, रियल मैड्रिड भी बहुत ओपन होगी, दोनों में अब ही हैज टू डिसाइड स्पोर्टिंगली। क्योंकि देखो यार, बार्सिलोना को लोग लाख ट्रोल कर रहे हैं, बट रिसेंटली दे हैव साइंड प्लेयर्स, राइट, दे हैव साइंड डानी ओल्मो, दे आर पेइंग ऑल दीज प्लेयर्स देयर वेजेस, राइट, जैसे भी करके कर रहे हैं, जुगाड़ लगा रहे हैं, शॉर्ट टर्म फिक्सेस, वट एवर यू कैन कॉल इट, बट दे आर डूइंग इट, राइट। सो फाइनेंशियली आई डोंट थिंक सो कि यू हैव टू मॉक बार्सिलोना नाउ कि जी फाइनेंशियली बार्सिलोना अफोर्ड नहीं कर सकती। आई थिंक दे कैन वेरी वेल अफोर्ड हिम, अल्फोंसो डेविस, ऑल्सो हालैंड भी, टू बी वेरी ऑनेस्ट, बट फॉर दैट दे हैव टू सेल प्लेयर्स। ऑब्वियसली वो वेज गैप कम करना पड़ेगा आपको, ठीक है, वेज बिल थोड़ा एम्प्टी करना पड़ेगा, स्पेशली फ्रैंकी डी योंग ऑन अ ह्यूज वेजेस, लेवेंडोव्स्की ऑन अ ह्यूज वेजेस। तो अगर ये दोनों जाते हैं, सिर्फ इन दोनों के जाने से ही जितना वेज में स्पेस आप बना पाओगे ना, हालैंड को आप इजीली अफोर्ड कर सकते हो, सिर्फ अगर ये 2 प्लेयर्स चले जाएं। ऑब्वियसली यू हैव टू सेल देम ऑन अ गुड मनी एज वेल, 100-120 मिलियन अगर इनके लिए आप लेते हो, सो वही 100 मिलियन आप हालैंड के लिए इन्वेस्ट कर सकते हो। सो दिस कैन बी अ पॉसिबिलिटी, आई एम नॉट जस्ट टेकिंग इट आउट राइट नाउ। बट अब 2 ऐसे बातें आती हैं जो कि बिल्कुल सेंस नहीं बनाती, एक नेमार की और एक गर्नाचो की। अब इन दोनों के बारे में इकट्ठी बात कर लेता। देखो यार, नेमार हैज़ रिसेंटली नॉट प्लेइंग फुटबॉल एनीवे close, he's just getting his PR done with spending time with Vinicius Junior and other players. So I'm sorry, sad to see him like this, but unfortunately मुझे लग नहीं रहा कि उनका कहीं ना कहीं कोई जगह बन रही है इस टीम के अंदर, और नेमार टू बार्सिलोना would be a very far-fetched idea. मतलब इनके बारे में बात भी नहीं करना चाहूँगा, these kind of rumors के अगर नाचो most probably Juventus is also interested in him, तो उनके लिए ज़्यादा सेंस वहाँ बनेगी। बार्सिलोना में वी हैव टू सी, बार्सिलोना की इस टाइम जो टॉप प्रायोरिटी होगी स्पेशली नेक्स्ट सीजन के लिए, आई एम डेड श्योर दैट वुड बी हालैंड, दैट वुड बी मे बी अल्फोंसो डेविस, और ऑल्सो जोनाथन टाह इन केस अराओ जाते हैं तो, राइट। सो दीज आर द टॉप 3 प्रायोरिटीज़ जो कि बार्सिलोना की हैं राइट नाउ। और ये न्यूज़ थी बार्सिलोना की, तो मैंने सोचा कि आप तुम लोगों से जल्दी एक न्यूज़ जो है छोटी मोटी जल्दी शेयर कर लूँ। तुम लोगों का क्या ख्याल है अबाउट पॉल पोग्बा? डू यू थिंक पॉल पोग्बा कैन कम टू बार्सिलोना एंड ही कैन अगेन रिवाइव हिमसेल्फ? ऑल्सो हालैंड के बारे में सबसे पहले मुझे बताते जाओ कि हालैंड टू बार्सिलोना जो मैंने तुम लोगों को बताया, डज इट मेक एनी सेंस, और डू यू हैव एनी अदर आइडियाज़ अबाउट इट? तो मुझे वो भी बता के जाओ कमेंट्स में। मिलता हूँ तुम लोगों से अगली वीडियो में। हस्ता ला विस्ता, टेक केयर, बाय बाय।